दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारी टीम नगर पालिका भाटापारा जिला बलौदाबाजार के कृषि उपज मंडी प्रांगण से लगी हुई मंगल भवन के पास आई हुई है, जहां आज रविवार जो कि छुट्टियों का दिन है, लेकिन आज सवेरे से यहां पे काफी हलचल है। लोग कई प्रकार के अपने यातायात के साधनों से आ रहे हैं। आप सभी को अंदर जाकर जानकारी देंगे कि यहाँ आज हो क्या रहा है, लोग क्यों सवेरे से आज यहाँ लाइन लगाकर आ रहे हैं। कि हम मंगल भवन के प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। ये प्रांगण पूरी तरह से आज गाड़ियों से भरी नजर आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर अलग अलग स्थानों पे खचाखच भरी हुई है और अंदर कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। उसकी पूरी जानकारी हम आगे आप सभी को देंगे। भवन प्रांगण में प्रवेश करते जा रहे हैं। यहाँ पे कई तरह के दृश्य हमें नजर आ रही है। कुछ लोग हाथ में झंडा लिए क्रमबद्ध तरीके से खड़े हुए हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि ये झंडा आखिर लिए क्यों है। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या परिचय लिखते हैं सर आप? सोमलाल दास। सोमलाल जी, हम देख रहे हैं कि आपके हाथ में झंडा लगा हुआ है और आपके गले में कुछ कार्ड भी लगी हुई है। तो ये झंडा और ये कार्ड आप किस लिए लगाए, यहाँ पे इतनी धूप में खड़े हुए हैं, इसकी जानकारी दीजिए। हम लगा हुआ है सर, जो दूर दूर से आ रहे हैं लोग, उनको 4 व्हीलर 2 व्हीलर का पार्किंग स्थल है, तो सीधा ना होकर के जगह में लगाने के लगा हुआ है। हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिएगा, जैसे कि आपने बताया कि पार्किंग के कार्य आप देख रहे हैं, यहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। करडोल, भाटापारा, बेमेतरा ये श्रद्धालु आ रहे हैं सर। अभी आप सभी देख रहे हैं एक भाई बाइक से आ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है वास्तव में। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम लिखते हैं सर आप? मेरा नाम प्रेम सागर है। प्रेम जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कटोर ब्लॉक से हूँ, बलौदाबाजार जिला से। प्रेम जी, जैसे कि हम यहाँ सवेरे से देख रहे हैं, काफी लोग आ रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। यहाँ हो क्या रहा है उसकी जानकारी आप दीजिए। ये हमको हमारे रिलेशन से हमको जानकारी मिला है कि यहाँ पे आज एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन रखा गया संत रामपाल महाराज का, और यहाँ पे शायद हमको सुनने में आया है कि यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह भी हो रहा है यहाँ पे। इसी हमको मतलब आमंत्रण मिला है, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा जी, दर्शकों जैसे कि भाई प्रेम भाई जी ने अभी जानकारी दिया कि यहाँ पे संत रामपाल के द्वारा एक दिवसीय विशाल सत्संग और दहेज मुक्त विवाह हो रही है। दर्शकों जैसे जैसे हम प्रांगण के अंदर जा रहे हैं, काफी सारी व्यवस्थाएं यहाँ देखने को मिल रही है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं काउंटर लगी हुई, जहाँ पे लिखा है चाय सेवा, और कुछ बहनें भी हैं और उधर कुछ भाई भी है जो यहाँ पे अपनी जिम्मेदारियों को देख रहे हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार बहन जी। तो यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं चल रही है, उसको आप लोग किस तरह से संभाल रहे हैं, उसकी भी जानकारी दीजिएगा। और यहाँ मैं चाय राम की सेवा कर रही हूँ, और चाय और बिस्किट राम की सेवा चल रहा है। इधर सादा जल है और नींबू पानी है, सबकी सेवा चारों रूप से चल रही है। जैसे आपने यहाँ बताया कि चाय है, ठंडा जल है और नींबू पानी भी दिए जा रहे हैं, तो एक अनुमानित आंकड़ा बता सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ लोग आए हैं? उसके लिए भी जो व्यवस्थाएं सभी के लिए है? जी, यहाँ पर हजारों जनसंख्या में भगत जन आए हुए हैं और जगत से भी आए हुए हैं। यहाँ पर रामायणी सेवा भी है, वहाँ का सत्संग सुनने के लिए यहाँ पर बहुत सारे भगत जी आए हुए हैं। आपने अभी रामायणी बोला, ये क्या चीज है एक बार बताइए। ये रामायणी हम भगत लोग रामायणी बोलते हैं और जगत में इसको शादी बोलते हैं, विवाह बोलते हैं। 5 भगत जोड़ियों का दहेज मुक्त विवाह। जी धन्यवाद बहन। सस्ता है। बहनों के साथ ही जस्ट बाजू में भाइयों के भी कतार लगे हुए हैं। यहाँ पे जो व्यवस्थाएं बहनों के लिए दिए जा रहे हैं, वही व्यवस्थाएं यहाँ पर भी दिख रही है। लोग काफी संख्या में यहाँ पर खड़े होकर जो व्यवस्था है उसका आनंद ले रहे हैं। कुछ भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आप जानकारी लेंगे। नमस्कार सर जी। नमस्ते। क्या परिचय लिखते हैं सर आप? मैं ईश्वर रात्र लिखता हूँ। सर जी कहाँ से हैं आप, बताइएगा। मैं बलौदाबाजार जिला वहाँ कुमा गाँव से हूँ, ग्राम कुमा से। अच्छा सर जी, जैसे कि यहाँ पे आज जो आयोजन हो रहे हैं, काफी सारी व्यवस्थाएं हैं,
आपके हाथ में भी हम गिलास देख रहे हैं, क्या क्या सामग्री आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, एक बार बताइए। इतने गर्मी में हम आए हैं बहुत दूर से, और आते ही यहाँ पे शरबत पानी की, ठंडा पानी की व्यवस्था, बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। यहाँ पे जो व्यवस्थाएं दिए जा रहे हैं उसका कोई चार्ज आपने दिए हैं या नहीं? यहाँ सब निःशुल्क मिलता है पूरा, कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और उन सभी के लिए ये व्यवस्थाएं हैं? कहीं से भी आ सकते हैं, सबके लिए पूरा फ्री व्यवस्था है यहाँ पे। ये धन्यवाद सर जी। ओके। नाना प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, तो यहाँ पे स्वाभाविक है सफाई भी जरूरी है, और कुछ बहनें माइयाँ यहाँ पे बर्तनों की साफ सफाई में लगे हुए हैं। उनसे भी जानते हैं कि ये किस तरह से इस कार्य को संभाल रहे हैं। बहन जी, आप लोगों के द्वारा यहाँ पे क्या कार्य किए जा रहे हैं? जी, हम यहाँ गिलास सफाई सेवा कर रहे हैं, और जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, जो पानी चाय बिस्किट का सेवा कर रहे हैं, और जो पी कर यहाँ रख कर जा रहे हैं उसकी सफाई कर रहे हैं। जैसे आप लोगों के द्वारा यहाँ पे सफाई कार्य किए जा रहे हैं, लगभग 8-10 की संख्या में आप सभी बहनें हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे मजदूरी कितने दिए जाते हैं? जी, यहाँ मजदूरी नहीं दी जाती है, मालिक की दया से यहाँ निःशुल्क पुण्य की सेवा है, ऐसा कर सभी निःशुल्क सेवा करते हैं। धन्यवाद बहन जी। सर हमारे जस्ट बाजू में जहाँ पे पुरुषों के लिए आवागमन का मार्ग हाल के अंदर जाने के लिए बना हुआ है, जस्ट उसके बाजू में सामने भी कह सकते हैं पुस्तकें दिख रही है, बहुत सारी पुस्तकें हैं। यहाँ पर भी लोग पुस्तकों के पास बैठे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। उन लोगों से हम जानकारी लेंगे कि आखिर में इन पुस्तकों का रखने का यहाँ पे क्या उद्देश्य है और इसकी क्या महत्व है। सर जी नमस्कार, क्या परिचय लिखते हैं सर आप? पवन साहब। पवन जी, आप वर्तमान में क्या कार्य करते हैं, कहाँ के रहने वाले हमारे दर्शकों को इसकी जानकारी दीजिए। जी, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और मैं भारतीय सेना में ड्यूटी कर रहा हूँ। पवन जी, जैसे कि आपने बताया कि आप भारतीय सेना में कार्यरत हैं और यहाँ पे आपके सामने हमें बहुत सारी पुस्तकें दिखाई दे रही है, तो इन पुस्तकों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। और आप सभी के गले में एक टोकन लगा हुआ है, इस टोकन के बारे में भी हमें थोड़ा सा महत्व बताइएगा। जी, ये सारी पुस्तक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित है, जो हमारे पवित्र सदग्रंथों से प्रमाण से लिखा गया है। जैसे कि इस किताबों में गुरु जी की दया से सभी प्रश्नों का सवाल प्रमाण के साथ दिया गया है। जैसे कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, हम इतनी भक्ति करते हैं फिर भी हम दुखी क्यों रहते हैं, परमात्मा साकार है या निराकार, ऐसे ऐसे अनोखे सवाल के जवाब प्रमाण के सहित इन किताबों में लिखा गया है। जैसे कि आपने बताया, ये जो प्रश्न जो हमारे पीछे दिख रहे हैं अवश्य जानने वाले, उन सभी प्रश्नों के उत्तर दिख रहा है इन पुस्तकों में दिए गए हैं। इसमें एक प्रश्न हमें दिख रहा है 11वां नंबर का, परमात्मा कौन तथा कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, किसने देखा है पूर्ण परमात्मा। ये प्रश्न काफी रोचक है, क्या इस प्रश्न का भी उत्तर इन पुस्तकों में दिया गया है? जी सर, इस प्रश्न का भी उत्तर बहुत इन डिटेल में और प्रमाण के साथ इन पुस्तकों के अंदर और बाकी सभी ग्रंथों के गुर रहस्यों को इस छोटे से किताब में परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सभी का निचोड़ करके इन किताबों में लिख के हम सभी के बीच प्रस्तुत किया है। सर जी, जैसे कि आपने काफी शानदार जानकारी दी, तो इन पुस्तकों का फ्री में दिया जा रहा है या फिर किसी प्रकार की कोई शुल्क रखी गई है, थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा। जी, मालिक की दया से इन सभी पुस्तकों का अलग अलग धर्मार्थ मूल्य है। जैसे मेरे हाथ में भी देख सकते हैं भक्ति से भगवान तक, इसका धर्मार्थ मूल्य मात्र 10 रुपया है। और ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा है, इसका धर्मार्थ मूल्य मात्र 20 रुपया है। और ये है गरिमा गीता की, इसका धर्मार्थ मूल्य मात्र 40 रुपया है। काफी सारे यहाँ पे किताबें आप लोगों के द्वारा दिए गए हैं, तो यदि कोई लोग आप लोगों से इन पुस्तकों को निःशुल्क मांगे तो उसके लिए भी कोई प्रावधान है या केवल शुल्क से ही दिए जाते हैं? नहीं, ये सभी पुस्तक शुल्क से दिया जाता है और जिसके पास
पैसा नहीं है या जो निःशुल्क मंगाना चाहते हैं उन सभी के लिए मालिक की दया से एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है हमारा। उस नंबरों पे अपना पूरा नाम, पता और मोबाइल नंबर भेजने से गुरु जी की दया से उनको 15 दिन के अंदर ही निःशुल्क पुस्तक प्रदान की जाती है। आयोजन में कई तरह के नज़ारे हमें देखने को मिल रहा है। एक भैया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे काफी सारे आयोजन हो रहे हैं, आपको किस तरह के आयोजन में यहाँ आने का अवसर मिला? मेरे परिवार का बोला तो मैं आया भाई। क्या बोला गया है? शादी चलिए। यहाँ पे आप शादी में आए हुए हैं, आपके परिवार से किन लोगों का शादी यहाँ पे हो रहा है? अपने नाती और नतनी का। अच्छा जी, तो जो यहाँ पे शादियाँ हो रहा है उसके बारे में कुछ आपको और जानकारी है? नहीं, और तो कोई जानकारी नहीं है भाई। जानकारी आपको जैसे नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है वो आपको कैसा लगा? ठीक लगा। ठीक है। 8 सको अब जिस घड़ी की हमें इंतजार थी वो घड़ी अब आ ही गई है। हम यहाँ प्रवेश द्वार में जहाँ पे अंदर कार्यक्रम चल रही है जस्ट पहुँच चुके हैं। यहाँ पे भी कुछ माइया, कुछ भाई कतारबद्ध तरीके से खड़े हुए हैं और अंदर आप प्रोग्राम देख सकते हैं। अंदर आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पे देखिए सत्संग चल रही है। श्रद्धालु काफी व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए हैं। भक्तों के लिए अलग व्यवस्था, बहनों के लिए अलग व्यवस्था। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर जी, आज यहाँ सत्संग हो रहा है। सत्संग का मानव जीवन में क्या महत्व है, हमारे दर्शकों को एक बार बताइएगा। पहले तो आप SNE चैनल वालों को धन्यवाद, जो हमारे सदगुरु जी के सत्संग की महिमा को जानने की कोशिश किया। हमारे सदगुरु संत रामपाल जी भगवान बताते हैं सत्संग की महिमा हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेकों जगह भरा पड़ा हुआ है। जैसे कि हमारे गुरु जी बताते हैं, ऋग अज साम अथर्वल कहिए ये चारों भंगी रे, पंचम वेद भाषय सतगुरु पावे कोई सत्संगी रे। जो वास्तव में सत्संगी है वो इनके महिमा को गुरु की कृपा से ही जानते हैं। जैसे तुलसीदास जी अपने रामायण में लिख के बताता है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धर ही तुलाए कयंग तुलय नता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तो सत्संग में आने से अनेकों लाभ मिलता है, इसका भी वर्णन है। गंगा नहाए एक फल तीरथ गए फल चार, सत्संग सुने करोड़ों फल सदगुरु कबीर कहे विचार। ये हमारे सदगुरु कबीर की वाणी में लिखा है कि सत्संग का कितना महिमा है, जिसको बगैर सत्संग के कोई भी प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता। इस सत्संग में जो भी भगत आते हैं वो गुरु से नाम दीक्षा लेके भक्ति करेंगे, उसी को इस सत्संग का लाभ मिलेगा। इस सत्संग के बारे में रामायण में भी लिखा है, बिन सत्संग न हरि कथा नहीं बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। और इस सत्संग को जानने के लिए भी रामायण में लिखा है, जाने बिना न होए प्रतीति बिन प्रतीक होत नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दिखाई तो सुन फलपति जल की चिकनाई। इस तरह सत्संग के अनेकों महिमा है भगत जी। अब इस सत्संग में सत्संग रूपी गंगा में नहाने से ही आदमी या मानव जीवन का कल्याण हो सकता है। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या परिचय लिखते हैं सर आप? अनुराग दास। भानु जी, जैसे कि हमने अभी देखा है आप लोगों का दहेज मुक्त विवाह यहाँ पे संपन्न हुआ है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के अनुसार। संत रामपाल जी महाराज जी ये जो दहेज मुक्त विवाह संचालित कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है जी? उसका उद्देश्य है हमारे गुरु जी का नशा मुक्त करना, दहेज मुक्त करना और आती पेड़ पौधे वृक्ष लगाना। जी धन्यवाद जी। नमस्कार बहन जी। क्या नाम लिखते हैं आप? सोनिया यादव। हाँ सोनिया बहन जी, हमने अभी देखा है आप दोनों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है और जैसे आपके भगत जी ने बताया है कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य को लेकर के ये शादी हुई है, तो इसके लिए आपके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का दहेज के लिए कोई दबाव बनाया गया या नहीं? नहीं बनाया गया। आपको कैसा लग रहा है कि आपके पिताजी ने आपकी दहेज मुक्त विवाह की है? वर्तमान समय में बहनें ताम झाम के साथ दहेज के साथ अपने ससुराल जाती है, आपको क्या लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बिना दहेज की मेरे शादी हो रही है।
जी, धन्यवाद बहन। दशा संत रामपाल महाराज जी के मार्गदर्शन में दहेज मुक्त विवाह आपने कराए हैं। शादी के पहले या शादी के बाद में आपके परिवार के ऊपर आपके ससुराल वालों के द्वारा किसी प्रकार की कोई दबाव तो नहीं बनाई जाएगी? जी नहीं, रामपाल जी महाराज के द्वारा ऐसे कोई मुहिम नहीं चलते जिसमें दबाव लाया गया। जी, धन्यवाद बहन। धन्यवाद। सत्संग। नमस्कार भाई साहब, सच साहेब, क्या नाम लिखते हो जी? मेरा नाम है खेलू दास है। सर जी, जैसे कि आप लोगों के द्वारा अभी हमने दहेज मुक्त विवाह कार्यक्रम देखे हैं। वर्तमान समय में जो युवा पीढ़ी है ताम जाम के साथ पूरी साजो सज्जा के साथ शादियां कराते हैं, लेकिन यहाँ सादगी पूर्ण तरीके से आप लोगों की शादी हुई है। क्या कहना चाहेंगे युवा वर्ग को? मैं सभी युवा वर्ग को ये कहना चाहता हूँ, ये जितना भी समाज में जितना भी कुरीति फैला हुआ है, ये सब फालतू तरीके से जो फैलाया गया है, ये सब ढोंग है। परमात्मा ने हमें, संत रामपाल जी महाराज ने हमें सतमार्ग दिया है और इस सतमार्ग से हमें ये प्रेरणा मिलता है कि हम सरल तरीके से भी हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं और अपना सही तरीके से अपना शादी कर सकते हैं, कम खर्चा में भी शादी कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, आप लोगों के द्वारा एकदम सादगी पूर्ण तरीके से सिंपल विवाह किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग इसी प्रकार से सादगीपूर्ण तरीके से विवाह करें, आडंबरों से बचें। ऐसी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मिली है, जो हमें दहेज मुक्त विवाह करने के लिए प्रेरणा देते हैं। इस तरह के विवाह के लिए आपको या आपके ससुराल वालों को किसी प्रकार से कोई दबाव तो नहीं बनाया गया है कि ऐसा ही करना है? जी नहीं, बिल्कुल हमारे परिवार से चाहे हमारे किसी भी रिश्तेदार से ये सबका दबाव नहीं है। जैसे आपने दहेज मुक्त विवाह किए हैं, तो आपके विचार आपके पिताजी को लेकर, जिन्हें आप दो बहनों की आज दहेज मुक्त विवाह हुई है, क्या कहेंगे कि वर्तमान समय में लोग कर्ज में डूब जाते हैं? आप दोनों बहनों ने दहेज मुक्त विवाह का एक संकल्प करके यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में बंधे हैं, क्या कहना चाहोगी आप? जी, हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा मिशन चालू किया है जिसमें ना ही किसी को दहेज देना पड़ता और ना ही लड़कियों को देना पड़ता। भाई जी नमस्कार। नमस्ते भैया। क्या नाम लिखते हैं सर आप? रविंद्र जी, ये जो सिंपल तरीके से युवा वर्ग में आजकल शादी हमें दिखने को मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे युवाओं को जो आज के समय में डीजे पटाखे करके शादी करते हैं? आपने सिंपल तरीका से कैसे अपनाया? ये प्रेरणा हमें सदगुरु संत रामपाल जी महाराज से मिली है और ऐसे ही विवाह करना चाहिए युवा वर्ग को। इससे हमारे समाज एक अच्छे चरित्रवान बनेगा और सब लोगों से प्रार्थना है कि इसी तरह से विवाह करना चाहिए। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद सर। तो अभी आके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, जो काफी प्रेरित होते हुए, उनके ज्ञान से काफी प्रभावित होते हुए युवा समाज बिना दहेज के, बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी साज सजावट के सिंपल तरीके से मात्र 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह के माध्यम से गृहस्थ जीवन में नया दाम्पत्य जीवन प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी से हमारी एसए न्यूज टीम छत्तीसगढ़ के द्वारा गुजारिश है, इसी तरह के और अनेकों कार्यक्रमों के लिए बने रहिएगा। आने वाले समय में विभिन्न प्रकार के इस तरह के समाज सुधार के कार्यक्रम आप सभी को दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। एसए न्यूज टीम छत्तीसगढ़। धन्यवाद।